नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। भारत का भाग्य जोर मार रहा है। जी हाँ, भारत का भाग्य इतना जोर मार रहा है कि भारत में अब दुर्लभ मिनरल्स की अथाह संपदा मिलती चली जा रही है। इतनी अथाह संपदा जिसकी कि कल्पना भी यूएस नहीं कर सकता, जो पूरी दुनिया में हाथ पैर मार रहा है कि साहब उसको रेयर अर्थ मिनरल्स मिल जाएं और उसको यूरेनियम की सप्लाई मिल जाए जिससे कि वो अपने यहाँ का जो एनर्जी साइकिल है उसको फ्यूल कर सके। यहाँ भारत में मौजा ही मौजा। जी हाँ, अब लेटेस्ट ये है कि आपको ध्यान है कि रेयर अर्थ्स के बारे में मैंने बताया था। आज मैं आपको दो मिनरल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक रेयर अर्थ्स के बारे में और दूसरा थोरियम के बारे में। तो ये जो रेयर अर्थ्स की बात कर रहे हैं, तो रेयर अर्थ्स के बारे में एक बड़ी डिस्कवरी हुई है और भारत ने ये डिस्कवरी की है, ये पाया है कि हमारी जो कोल माइंस हैं जिनका कि लाखों टन, जी हाँ लाखों टन उनका ओवरबर्डन निकलता है, ख़ास तौर से जो ओपन कास्ट माइंस हैं। देखिए, माइंस भी दो तरह की होती हैं, एक ओपन कास्ट माइंस होती हैं और दूसरी बोर्ड माइंस होती हैं। तो जो ओपन कास्ट माइंस होती हैं उसमें से पहले ऊपर से जो मलबा होता है वो हटाया जाता है, उसको ओवरबर्डन बोलते हैं। जब वो ओवरबर्डन हट जाता है तो फिर नीचे से जो मिनरल होता है वो निकल के आता है। और ये मिनरल जो है ये कोल माइंस में स्पेशली देखा गया है कि इसमें काफ़ी मात्रा में रेयर अर्थ्स, विशेषकर दो रेयर अर्थ्स बताए गए हैं, स्कैंडियम और स्ट्रॉन्शियम। ये दो रेयर अर्थ्स यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। उसके अतिरिक्त जो अन्य माइंस हैं, जो भी मेजर मिनरल्स, खास तौर से न केवल मेजर मिनरल्स और जो माइनर मिनरल्स की माइंस में जो भी ओवरबर्डन हटाया जा रहा है, उस ओवरबर्डन में सब में ये रेयर अर्थ्स मौजूद हैं। और कितने मौजूद हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि इस समय विश्व का लगभग 60% रेयर अर्थ्स का डिपॉजिट, जो प्रूवन डिपॉजिट है, वो है चाइना के पास, यानी लगभग 42 मिलियन टन्स। भारत के पास है लगभग 7 मिलियन टन्स और वो नंबर 3 पर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नंबर 4 पर है, लेकिन अधिकतर लोग ये मानते हैं कि भारत नंबर 3 पे है। भारत के पास 7 मिलियन टन्स रेयर अर्थ्स का खजाना है। और ये जो 7 मिलियन टन है, इसमें यह अनुमान किया जा रहा है कि ये जो हमारा ओवरबर्डन है, इस ओवरबर्डन को प्रोसेस करके हम 2-3 मिलियन टन और निकाल सकते हैं। हमारी इतनी आवश्यकता नहीं है, हम नेट एक्सपोर्टर बन सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ये चाहती है कि भाई हम अपना जो भविष्य है वो पूरी तरह से सिक्योर करके चलें। तो भारत सरकार पूरी तरह से रेयर अर्थ्स के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहती है और आत्मनिर्भर होने की पूरी क्षमता रखती है। अब जितने भी लाइसेंसेस इशू किए जा रहे हैं और जो पुराने लाइसेंसेस हैं मेजर मिनरल्स के, या मिनरल्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक मेजर मिनरल्स जिनकी की लाइसेंस जारी होती है केंद्र सरकार की अनुमति से, जिनकी माइनिंग लीज जारी होती है केंद्र सरकार की अनुमति से, वो मेजर मिनरल्स कहलाते हैं। और वो बड़े बड़े मिनरल्स हैं, आपके लाइमस्टोन है, क्वार्ट्ज है, फेल्सपार है, कोल है, गोल्ड है, कॉपर है, मैंगनीज है, इस तरह के जो मिनरल्स हैं ये सब मेजर मिनरल्स कहलाते हैं। इन सबके ओवरबर्डन में ये रेयर अर्थ छुपे हुए हैं। और भारत की माइनिंग एक्टिविटी इतनी विशाल है कि इसमें से 2-3 मिलियन टन रेयर अर्थ बड़े आराम से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं और भारत बहुत आसानी से नंबर 2 पे आ सकता है। तो भाई अमेरिका वालों, भारत से बिगाड़ मत करो। भारत से जो ट्रेड पॉलिसी पे तुम बिगाड़ करना चाहते हो, तो भाई ये सोच लो कि भारत में भी रेयर अर्थ की मात्रा अत्यधिक है। और अभी तो वो नागौर में जो रेयर अर्थ मिले हैं उनके ऊपर तो अभी पूरी तरह से शोध नहीं हुआ है। वो नागौर वाले रेयर अर्थ जो हैं वो इतनी कैपेसिटी है उनकी कि अभी तक का जितना भी हमारा डिपॉजिट है उसको बराबरी करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ये तो
हो गई रेयर अर्थ की बात। और उससे भी जो बड़ा खजाना हमारे पास है वो है थोरियम का। अब ये थोरियम क्या होती है? थोरियम जो होती है भाई, ये मोनाजाइट सैंड होती है जो पाई जाती है समुद्र तट पर, विशेषकर केरला में और कोस्टल कर्नाटका में ये पाई जाती है। और अनुमान ये है कि विश्व का 25% जी, विश्व का 25% थोरियम डिपॉजिट जो है वो भारत में है। लेकिन ये थोरियम का उपयोग कैसे होता है? थोरियम का उपयोग होता है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। अब वो कैसे होता है, थोड़ा सा आपको मुझे समझाना पड़ेगा यूरेनियम के बारे में कि यूरेनियम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो देखिए, यूरेनियम जो है वो प्रकृति में पाया जाता है यूरेनियम 238 आइसोटोप के रूप में, और लगभग उसका 0.7% जो है वो होता है यूरेनियम 235, जो कि वेपन ग्रेड यूरेनियम जिसको बोलते हैं, वो केवल U-235 होता है। इसीलिए जो आप देखते हैं ना, कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट, तो जो ये U-38 है, इसको हेवी वाटर के साथ में कोई प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर PHWR जिसको बोलते हैं, उसमें सीधे उपयोग करके और परमाणु ऊर्जा बनाई जा सकती है। और इस समय इसी स्टेज की, स्टेज 1 बोलते हैं इसको, इसी स्टेज के जो हमारे यहाँ परमाणु रिएक्टर चल रहे हैं उसके द्वारा ये उत्पादन हो रहा है। लेकिन ये उत्पादन अपेक्षाकृत बहुत कम है। बहुत कम का मतलब आप ये समझें कि ये मुश्किल से 20 गीगावाट या 20 से 25 गीगावाट के बीच में है। और यूरेनियम भी हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे पास यूरेनियम के कुछ भंडार हैं लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। तो यदि मान लीजिए हमें एक, जिसको हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं, ये ग्रीन एनर्जी है, इस ग्रीन एनर्जी को हमें अगर प्रचुर मात्रा में उत्पादन करना है तो बहुत मात्रा में यूरेनियम की आवश्यकता पड़ेगी, जो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये रिसाइक्लेबल भी नहीं है, इसको बार बार इंपोर्ट करते ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए डॉक्टर होमी भाभा ने हमारे यहाँ 3 स्टेज का प्लान किया था। अब इसकी जो दूसरी स्टेज है वो ये है कि जो बाई प्रोडक्ट आता है ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का, वो आता है प्लूटोनियम। उस प्लूटोनियम को यूज़ करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, और उस प्लूटोनियम को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज़ करके उसका जो बाई प्रोडक्ट आता है वो आता है यूरेनियम 233। और उस यूरेनियम 233 को आप थोरियम से साथ मिक्स करके ऑक्साइड बना के उसका, और उसको ना केवल आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट थोरियम रिएक्टर में, आप उससे उस फ्यूल को रिसाइकिल भी कर सकते हैं। है ना मज़े की बात? तो ऐसी बात नहीं है कि पता नहीं लोगों को साहब कि थोरियम नहीं है, थोरियम तो है। ये बहुत सारे लोगों को जो भी इससे ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता है, जो हमारे UPSC के लिए तैयारी करते हैं उनको भी पता है। उनको शायद ये 3 स्टेज जो रिएक्शन वाले जो स्टेज है ये भी पता होगी। बड़ी बात यह है कि भाई फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कमीशन होने वाला है। पहले वो 2022 में कमीशन होने वाला था, लेकिन कुछ समस्याओं के चलते अब वो कभी भी कमीशन हो सकता है। कुछ कह रहे हैं 2025 के अंत में कमीशन हो जाएगा, और कुछ कह रहे हैं 2025 के बाद हो जाएगा, यानी 2026 में आरंभ में हो जाएगा। तो उसके बाद फिर जैसे ही आपको यूरेनियम 233 की सप्लाई इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से मिलना आरंभ होती है, वैसे ही आप थोरियम रिएक्टर बना लेंगे। और जो प्लान है वो ये आपको बताऊं, 500 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी थ्रू फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोडक्ट यानी U-33 से, और थोरियम को मिक्स करके ये थोरियम रिएक्टर से 500 गीगावाट एनर्जी, जो हमारी आज की टोटल कैपेसिटी है उससे अधिक। तो जब यह स्थिति आ जाएगी, और आ गई समझिए, ये मान लीजिए कि हम सेकंड साइकिल में तो हम एंटर हो ही चुके थे। अब हम सेकंड साइकिल हमारा चालू होते ही हम
थर्ड साइकिल के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सेकंड साइकिल हमारा कमीशन होने वाला है, उसके बाद फिर थर्ड साइकिल के लिए हम तैयार। तो आप ये सोचिए कि उसके बाद फिर भारत की प्रगति को कौन रोक सकता है, कौन सा यूएस हमें ब्लैकमेल कर सकता है और कौन सा चाइना हमें ब्लैकमेल कर सकता है। रेयर अर्थ्स में हम स्वतंत्र पूरी तरह से, हम अपने पावर जनरेशन में पूरी तरह से न केवल स्वतंत्र, ये जो कोल एनर्जी है उसको फिर हम दूसरे कार्यों में डाइवर्ट कर सकते हैं। अभी कोल से बाकी सब तो है, लेकिन पोल्यूशन भी तो बहुत होता है, तो फिर वो पोल्यूशन की समस्या को भी हम रोक सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो कम किए जा सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बढ़ाए जा सकते हैं। और तीसरा जो है वो आपको पता है, ऑयल के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो ये ज़बरदस्त जो एक हमारे पास एक खजाना है, ऑयल प्लस रेयर अर्थ प्लस थोरियम, इसको लेके भारत के सुपर पावर बनने में अब कोई अड़चन नहीं है। कोई भी भारत को सुपर पावर बनने से अब रोक नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।